सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप से आप क्या समझते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है? दो ये नाम से बहुत क्लियर है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप आर दोज ग्रुप जो इट्स कंसिस्ट ऑफ 10 to 20 मेंबर्स। इसमें 10-20 लोग होते हैं। ये स्मॉल होता है, वॉलेंट्री एसोसिएशन होता है लोगों का, और यूजुअली इसमें वुमेन होती हैं जो एक साथ आती हैं, हु कम टुगेदर कि एक दूसरे की हेल्प करने के लिए और टुगेदर फॉर द पर्पस फॉर सॉल्विंग देयर कॉमन प्रॉब्लम्स। उनकी एक कॉमन प्रॉब्लम होगी, इसको ये सॉल्व करने के लिए आती हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप एक म्यूचुअल असिस्टेंस ग्रुप है कि एक दूसरे को हेल्प करेंगे। और सेल्फ हेल्प ग्रुप सिर्फ ये नहीं है कि घर का काम करना है, नहीं, सेल्फ हेल्प ग्रुप इट ऑल्सो प्ले अ क्रिटिकल रोल इन सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑल्सो। सेल्फ हेल्प ग्रुप अगर आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन में जाना है तो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है आर अनटैप्ड पावर हाउस ऑफ एंटरप्राइज एंड हाईली पोटेंशियल व्हीकल टू डिलीवर सोशल गुड। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप इनफैक्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि लास्ट ईयर बजट 2023 में भी इसका मेंशन था, विजन एंड अपॉर्चुनिटी फॉर अमृत काल। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है लखपति दीदी, मतलब इट्स एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ अ सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसके कई एस्पेक्ट्स भी हैं। इसके जो की एस्पेक्ट्स हैं विल लुक फॉर दैट। पहला है इसका इकोनॉमिकली होमोजीनियस। ये ऐसा नहीं है, मतलब इट्स इकोनॉमिकली होमोजीनियस मीन्स कि शेयर होल्डिंग इक्वल होगी। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, ये वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन है। ये ऐसा नहीं है कि मतलब किसी को पकड़ के लाके जबरदस्ती ग्रुप में ऐड किया गया, नहीं, इट्स अ वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन। ये माइक्रो फाइनेंस का काम करता है कि सब 3-4 लोग, कुछ लोग आ रहे हैं और एक साथ एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, छोटा सा ही कर रहे हैं, एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, और एक माइक्रो फाइनेंस और इट्स अ माइक्रो फाइनेंस थिंग, और इट्स अ डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग ऑल्सो, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर है इसका प्रिंसिपल जो है वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। मतलब इसका मतलब है कि लाइक एवरी इंडिविजुअल एक्ट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द ग्रुप एंड द ग्रुप शुड एक्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरी इंडिविजुअल। इट्स काइंड ऑफ ब्रिंगिंग यूनिटी एंड सॉलिडारिटी इन द ग्रुप। मतलब इसका मतलब है कि मैं तुम्हारे लिए हूँ, मतलब हर बंदा ग्रुप के लिए खड़ा रहेगा जो भी है, और ग्रुप सबके लिए है, मतलब सब एक दूसरे की एक म्यूचुअल असिस्टेंस, सॉलिडारिटी और यूनिटी आएगी ग्रुप में। इट हैज़ 4 अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो। इसके 4 अपॉर्चुनिटीज हैं इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, दूसरा है आपका टूरिज्म, फिर है आपका ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन, और फिर है आपका ग्रीन ग्रोथ। तो एक काम करते हैं ना, अब इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं कि चारों हैं क्या। अपॉर्चुनिटी से समझ में आ रहा है, नाम से वैसे तो थोड़ा क्लियर है कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट क्या होता होगा, कि इकोनॉमिकली एम्पावर कर रहे हैं। टूरिज्म बढ़ा रहा है। ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन मतलब लोकल पॉटरीज वगैरह या कुछ भी सोवेनियर्स, इसमें हेल्प हो रहा है। और फिर हमारा ग्रीन ग्रोथ नाम से क्लियर हो रहा है, दैट इज एग्रीकल्चर। तो एक बार ना सब अच्छे से देखते हैं कि क्या क्या है ये। पहला है हमारा इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का बेस्ट एग्जांपल है हमारी शर्मिला जैन। ये है फ्रॉम पुणे, ये रन करती हैं एक एनजीओ ग्रीन एनर्जी फाउंडेशन which helps farmers revive water sources and implement smart farming methods। और ये ना एक अपने बेटे के साथ मिलके ना शी ऑल्सो को फाउंडेड गुड बॉम करके एक कंपनी है दैट सेल्स मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स, और ये अर्न करती हैं 16 करोड़ पर ईयर, और खुद ये हेल्प करती हैं 1.6 लाख फार्मर्स को, उनको एक लाइवलीहुड प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ देखो, ये ऐसा नहीं है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब सिर्फ छोटा छोटा काम कर रहा है या बड़े अमाउंट नहीं आ रहे हैं, तो हम ये अमाउंट भी देख रहे हैं। 16 करोड़ पर ईयर ये खुद के लिए अर्न करती हैं, और ये लोगों को भी हेल्प कर पा रही हैं। मतलब खुद को भी इन्होंने इकोनॉमिकली स्टेबल बनाया, खुद को एक अच्छी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग किया, और अपने साथ भी और लोगों को भी इन्होंने हेल्प किया। ठीक है, तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप का ना मेन पर्पस होता है कि खुद को तो स्ट्रॉन्ग करके ना और भी साथ में लोगों को इन्होंने और भी फाइनेंशियल एक जॉब प्रोवाइड की, लिवलीहुड दिया, जो भी दिया सबको। ठीक है, फिर था हमारा सेकंड है हमारा टूरिज्म में जाते हैं। टूरिज्म में कैसे हेल्प कर सकता है, हम सोचेंगे कि टूरिज्म में क्या, तो इसका बेस्ट एग्जांपल है टूरिज्म का इन केरला द कुदुम्बश्री इनिशिएटिव। हम सब ने सुना है इसके बारे में, आई थिंक सबने सुना होगा। कुदुम्बश्री इनिशिएटिव सपोर्ट्स वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप इन मैनेजिंग होम स्टेज and offering tourists an authentic Kerala experience while generating income for the host also।
तो ये ऐसा नहीं है कि मतलब कि सिर्फ और सिर्फ हेल्प कर रहा है, नहीं, उनको इनकम जनरेट भी करा रहा है। और ये टूरिस्ट के लिए भी अच्छा है ना कि उनको एक इनिशिएटिव, मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप शायद उनको ना पता हो कि कैसे क्या मैनेज करना है, कैसे क्या करना है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है सेल्फ हेल्प ग्रुप में कोई मतलब बहुत कोई ऐसा तो है नहीं कि ये आपका जो ये सब चल रहा है, ये स्टेज होम स्टे, मतलब तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि ये एयरबीएनबी वगैरह जो है ये उन मतलब ऐसा। तो कुदुमश्री इनिशिएटिव ये सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन्स को हेल्प करता है बेसिकली, जो घर घर में जो औरतें होती हैं अपने घर में, उनके घर में आके टूरिस्ट स्टे कर रहे हैं और वो उनको हेल्प कर रहे हैं कि कैसे, मतलब जो भी एक क्राइटेरिया होगा उसको बताने के लिए कि आप ऐसा करो वैसा करो। तो उससे क्या हो रहा है कि केरला में टूरिस्ट को भी बड़ा मज़ा आ रही है कि यार हम लोकल जा रहे हैं, वहाँ का खाना, उनके घर का खाना खा रहे हैं। एक केरला हाउस जो बैम्बू वहाँ के, केरला से ब्यूटीफुल स्टेट, ये वेस्टर्न घाट्स में है, तो ये काफ़ी मतलब ब्यूटीफुल भी है, तो वहाँ पे उनको एक लोकल ऑथेंटिक टेस्ट मिल रहा होगा। और इससे क्या है, जो होस्ट है, जो हमारी वुमेन्स हैं वो भी स्ट्रांग हो रही हैं, उनको इनकम मिल रहा है, घर बैठे बैठे पैसे कमा रही हैं, खाना तो घर के लिए बनाती ही हैं। फिर है हमारा एग्जाम्पल ले सकते हैं मिशन शक्ति, ये है उड़ीसा का, ये भी बेस्ट एग्जाम्पल है टूर्स का। देन हम असम में जाते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप है इनका जो ऑर्गेनाइज करता है ना डांस परफॉर्मेंस। ये डांस परफॉर्मेंस अपना बिहू डांस परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइज करता है एंड कल्चरल इवेंट्स करता है, ड्राइंग। उससे क्या होता है ना, टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं, और ये सिर्फ टूरिस्ट नहीं अट्रैक्ट हो रहे हैं, हम वो अपना कल्चरल भी ना इंटैक्ट कर रहे हैं, वो प्रिजर्व कर रहे हैं अपने ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को भी। कि अभी हम जा रहे हैं मान लीजिए असम, अब कोई कहीं का बंदा, मान लीजिए हम कोई मुंबई का इंसान जाके असम में जा रहा है, तो उसको तो है नहीं कि उसको बॉलीवुड डांस देखना है, वो वहाँ जाएगा, उसको लगेगा कि यार कुछ ट्रेडिशनल देखते हैं ना, असम का हम इतनी दूर आए हैं, तो वहाँ पे अगर वो जा रहा है, उसको कुछ वहाँ का ट्रेडिशनल डांस मिल रहा है, तो उसको भी बड़ा मज़ा आ रही है कि हाँ यार ये। और इससे क्या हो रहा है ना, हमें भी पता चल रहा है कि अच्छा, क्योंकि ये छोटे छोटे स्टेट्स हैं ना, और हमें पता है इंडिया इज कल्चरली वेरी रिच, तो हर स्टेट में अपना एक डांस या फूड सब कुछ है, तो उसको प्रिजर्व करने का भी काम कहीं ना कहीं सेल्फ हेल्प ग्रुप कर रहा है। आता है आपका ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या करते हैं ना, ऑफन एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ लोकल हैंडीक्राफ्ट्स विच आर सोल्ड टू द टूरिस्ट एज अ सोवेनियर्स। तो इससे क्या होता है ना, दिस नॉट ओनली प्रमोट्स द लोकल कल्चर बट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ सस्टेनेबल लिवलीहुड फॉर द आर्टिसंस ऑल्सो। अभी जैसे एग्जाम्पल ले लो, अब हम राजस्थान गुजरात का, अभी सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या करता है ना, वहाँ पे प्रोड्यूस करता है उनका ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स लाइक पॉटरी, टेक्सटाइल्स, ज्वेलरी, और जो ना बड़ा फेमस होता है, क्योंकि एज अ टूरिस्ट ना वी ऑल्सो गेट वेरी अट्रैक्टेड कि हम राजस्थान जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं मान लीजिए, तो वहाँ का ना वो घाघरा चोली, उनके बड़े बड़े ज्वेलरीज, क्योंकि वो बड़ी हैवी हैवी ज्वेलरीज है, तो वो सब क्या हो रहा है ना, उसको हम कहते हैं हम लेकर आते हैं ना, हम पहनेंगे, तो वो हम कहीं ना वैसे वहाँ की जूतियाँ जो भी है वहाँ का, तो वो कहीं ना कहीं हम ऐसा तो है नहीं कि बड़े बड़े मॉल से उठा रहे होते हैं, हम स्मॉल शॉप से वहाँ से उठा के लेकर आते हैं। फिर हम मान लीजिए लेक जा रहे हैं, हम उदयपुर जा रहे हैं, वहाँ से कुछ लेकर आएंगे। हम ना कभी कभी जाते हैं ना तो वहाँ का की चेन्स लेकर आते हैं, कहीं भी जाते हैं ना कि की चेन लेकर आते हैं। तो ये सब चीज़ें ना हम कहीं ना ये उनको एक हम उनको फाइनेंशियली भी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो ये काम भी सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत अच्छे से करता है। जैसे बोल सकते हो हम सब ना जब भी वैष्णो देवी सब जाते हैं, ठीक है, मतलब सबके सब जाते हैं, और हम जब भी वहाँ जाते हैं ना तो हम देखते हैं ना सब लोग ना बड़ी फ़ोटो क्लिक कराते हैं, वहाँ के ट्रेडिशनल फ़ोटोज़ प्रॉपर जम्मू कश्मीर के प्रॉपर, तो हम कभी वहाँ से लेकर भी आते हैं उनके जो प्रॉपर उनका जो कॉस्ट्यूम्स होता है जो हमें बड़ा पसंद आता है। तो ये सब कहीं ना ये एक हम उनको ना उनको फाइनेंशियली भी हेल्प हो रही है, और उनका कहीं ना कहीं उनका एज अ टूरिज्म से उनका जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन है वो भी बढ़ रहा है, वो प्रिजर्व हो रहा है कि हाँ हमें पता है कि अच्छा जम्मू में ना लोग ये पहनते हैं, राजस्थान में लोग ये पहनते हैं, हम नॉर्थ ईस्ट जाते हैं, अच्छा वहाँ पे लोग ये पहनते हैं, तो हमें पता चलता है कि अच्छा ठीक है ऐसे ऐसे। तो हर उनको ना ये इसके सिर्फ एक बेनिफिट्स नहीं है कि पैसे आ रहे हैं। अब हम आते हैं हमारा फोर्थ एस्पेक्ट जो है हमारा ग्रीन ग्रोथ। तो ग्रीन ग्रोथ का ना बेस्ट एग्जांपल है कि उड़ीसा की ट्राइबल फार्मर है रायमती घूरिया, तो शी इज़ कॉल्ड क्वीन ऑफ मिलेट्स एंड शी हैज़ प्रिजर्व 30 वैराइटीज ऑफ मिलेट्स। और इन्होंने सिर्फ ना ये नहीं प्रिजर्व किया, इन्होंने शी हैज़ ऑल्सो ट्रेन हंड्रेड्स ऑफ वुमेन इन रूरल एरियाज। तो अब जैसे ना ग्रीन ग्रोथ नाम से आपको समझ में आ रहा है कि इन्होंने ना सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप इसको प्रिजर्व किया है, नहीं, इन्होंने और भी वुमेन्स को ट्रेन किया कि आप भी इसको प्रिजर्व करो, और उनको भी कहीं ना फाइनेंशियली स्टेबल किया, उनको एक लाइवलीहुड प्रोवाइड कराया।
और जैसे हमें पता है कि मिलेट्स को कहते हैं सुपर फूड। लास्ट ईयर इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी था हमारा। तो एक आप कह सकते हो ना कि मिलेट्स हमारा ना एक ऐसा फूड है कि मतलब ना इतना वाटर भी नहीं लेता। जैसे हमारा राइस वगैरह है ना कि बहुत ज़्यादा पानी लेता है, हमारा इंडिया में ये बहुत बड़ा इशू है। तो मिलेट क्या है ना, जहाँ जिस एरिया में जैसे हमारा राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, जहाँ पे मतलब इतना पानी है नहीं, ग्राउंड वाटर है नहीं, तो वहाँ पे भी ना इसको ईजिली आप प्रोड्यूस कर सकते हो। अभी ना इतना हमने पढ़ लिया तो हमने देखा कि इसके कितने कितने एस्पेक्ट्स हैं, क्या क्या कहाँ कहाँ इसकी अपॉर्चुनिटीज़ थी।